ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। अपने पास है RTX 300 एंड मैं इसका ऑनर हूँ और मैं आज वीडियो बनाने के लिए आया था आप लोगों के लिए एक राइड रिव्यू, क्योंकि इसको मैंने अच्छा खासा चला लिया है जितना एक रिव्यू देने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बातें नहीं करता, बट लाइक इन रियल वर्ल्ड बाइक कैसे चलती, कैसा मज़ा आता है बाइक चलाने में। तो मैं इस रोड पे आया था। आमतौर पर ये रोड पूरा खाली होता है, लेकिन आज है अमावस्या और ये रोड कनेक्ट करता है नर्मदा नदी को। तो सारे लोग ये स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं यहाँ से वापस आ गया हूँ। तो चलो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं, शुरुआत से ही बात करते हैं अपन इसका अगर रिव्यू बना रहे हैं। तो जैसे अपन बाइक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी भी बाइक को आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको स्विच दबा के रखना पड़ता है ना। ये भाई सिंगल स्विच वाली बाइक है, इसको आप एक बार बस दबा के छोड़ दो और ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो फीचर है ना, इसके बारे में किसी ने भी बात नहीं करी है। और ये बड़ी बड़ी बाइक्स में आता है सिर्फ, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड बाइक्स होती है ना, होंडा की जो एडवेंचर्स बाइक होती है या BMW की, उन बाइक्स में आता है। तो सबसे पहला तो मुझे ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। सेकंड, जब आप बाइक को बढ़ाने लगते हो तो इसका जो पावर एंड टॉर्क है भाई, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब जैसे आप क्लच छोड़ते हो ना, क्लच रिलीज़ करते हो, बाइक तुरंत आगे बढ़ने लगती है, इतना इसमें टॉर्क है। आमतौर पर अपन देखते हैं कि है ना कि आप या तो फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो बाइक को आगे ऐसे बढ़ाने के लिए, बट आप इसको हल्का सा जैसे रिलीज़ होता है तुरंत बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करती है, इतना इसमें टॉर्क है बिना एक्सीलेटर खींचे। तो बिल्कुल बाइक पावरफुल है, टॉर्की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा जो पॉइंट मैंने जो देखा है ना भाई, मैं पहले चला था तो करिश्मा XMR, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है। और उसमें भी क्या है कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम आता है ना, मतलब कि जो बाइक को जल्दी गर्म नहीं होने देता है। लेकिन मैंने उसमें देखा है कि जैसे ही मैं मान लो कि ट्रैफिक में थोड़ा खड़ा हुआ हूँ और मान लो कि अपनी बाइक बस नॉर्मल, उसमें क्या हो रहा है कि अपन बस ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और खड़े खड़े ही बाइक है ना ही मैं एक्सीलेटर खींचना हूँ ना ही रेप कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी देर में ही जल्दी गर्म हो जाती है और उसका फ़ैन चालू हो जाता है। ये मैंने उसका काफ़ी ज़्यादा देखा था, है ना, या तो पहाड़ों पे खड़े हैं या कहीं पे भी। इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप खड़े हो, कितनी देर खड़े हो, बाइक का फ़ैन ऑन नहीं होता, जबकि अभी तो फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। और अच्छी खींच के चलाने के बाद भी अगर काफ़ी ही ज़्यादा आपने स्ट्रेस दिया, लोड दिया बाइक पे, तभी इसका फ़ैन ऑन होता है, वरना इसका फ़ैन ऑन ही नहीं होता है। तो इसका कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। सुना है कि इसमें डबल कूलिंग सिस्टम्स है, लिक्विड कूलिंग एंड ऑयल कूलिंग दोनों है। तो उसी की वजह से ये इंजन काफ़ी कूल रहता है। और इसकी जो प्लेट्स है एयर की वजह से जो कूलिंग डाउन होता है वो तो है ही है। थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं इसका, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें 4 मोड्स दिए हैं ना, राइडिंग मोड्स। पहला है टूर मोड, सेकंड रैली मोड, अर्बन मोड एंड रेड मोड। तो है ना, चारों मोड बढ़िया से काम करते हैं। हालांकि मुझे मतलब पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि भाई 300 cc की बाइक है, तो इसमें क्या ही मोड में चेंज करके चलाऊँगा। चेंज करके चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोड्स में क्या होता है कि बस पावर कम ज़्यादा करती है बाइक, है ना। अभी 300 cc मशीन है, इसमें इतना भी पावर, मतलब अच्छा पावरफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अब 1000 cc की मशीन चला रहे हो, है ना, तो आपको मोड्स इतना चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके मोड्स में पावर कम ज़्यादा होती है। तो 300 cc की पावर उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको कम करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन सेकंड पॉइंट जो आता है ना मोड चेंज करना है, वो आता है भाई ABS वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह। जो ABS का जो होता है ना, वो टर्न ऑफ होता है, कम ज़्यादा किक इन करता है ना। तो इसके लिए आपको मोड चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि रेन मोड में ABS ऑफ हो जाता है, तो आपको अगर ABS ऑफ करके चलाना है, सॉरी, रेन मोड में ABS पूरा फुल किक इन होता है ना, पूरा अच्छे से काम करता है, तो आपको वो जब आपको चलाने की ज़रूरत है तो आपको रेन मोड लगाना पड़ेगा। रैली मोड में मान लो कि जैसे आप ऑफ रोड कर रहे हो ना, तो ऑफ रोड में ऐसा होता है कि आपको ABS ऑफ करना होता है, तो आपको रैली मोड में डाल देना होता है। अदरवाइज़ इसका सबसे जो पावरफुल मोड है वो टूर मोड है। और टूर मोड में ये एक नंबर जब बाइक है ना, टॉर्की फील होती है। जैसे ये क्लच छोड़ते हो ना, आगे बढ़ती है बाइक। और अगर आप सिंगल चल रहे हो बाइक पर, एकदम से आपने खींच दिया ऐसे करके पहले गियर में, तो ऐसा फील होता है कि हाँ भाई
आप पीछे जा रहे हो एकदम से, अगर ठीक से ग्रैब हैंडल पकड़ के नहीं रखा है तो आप पीछे निकल जाओगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, कूलिंग सिस्टम इसका बहुत बढ़िया लगा मुझे बहुत खुशी होती है कि बाइक जल्दी गर्म नहीं होती, जल्दी फ़ैन चालू नहीं होता है ना। इसके राइडिंग मोड्स वगैरह हो गए अपने। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो अच्छी है ना, वो ये है कि इसका सस्पेंसन बहुत बढ़िया है। मैं तो गांव के रोड में ही चल रहा हूँ, तो जैसे ही बम्पी रोड्स आते हैं तो ऐसा फील होता है कि बाइक बिल्कुल स्विंग करती हुई चल रही है ना, जर्क्स नहीं लगते हैं। हालांकि ज़्यादा बड़ा जो गड्ढे होते हैं उनमें लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे बस यही कंफर्म करना है कोई सी दूसरी, तो मुझे बस यही चीज़ें कंफर्म करना है यार कि मेरी बाइक का सस्पेंसन क्या है कि थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। अब वो सस्पेंसन आवाज़ कर रहा है, क्या आवाज़ कर रहा है ये पता नहीं है, तो सामने से आवाज़ आती है। और दूसरी बाइक के सस्पेंसन का परफॉर्मेंस भी देखना है मुझे, क्योंकि ये बाइक मुझे थोड़ी सी पुरानी दी है उन लोगों ने, और 4 महीने पुरानी बाइक दी है, तो डेफिनेटली ये खड़ी हुई होगी वहाँ पे, और क्या, वरना अब तक बिक जाते। तो बस ये चीज़ चेक करना। बाकी सस्पेंसन अच्छे हैं। इसके अलावा है ना भाई, इसमें ट्यूबलेस टायर डले हुए हैं और अपने एलॉय व्हील्स डले हुए हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है इंडियन रोड्स के हिसाब से। स्पोक्स व्हील एडवेंचर बाइक के लिए होते हैं, लेकिन वो क्या कि प्रॉपर जो एडवेंचर बाइक होती है ना उसमें ही अच्छे लगते हैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को मेनली टूरिंग के लिए ही ये बाइक बनाई है TVS ने। तो बहुत बढ़िया है ये कि इसमें ट्यूबलेस टायर डले हुए हैं विद एलॉय व्हील्स, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। इसके अलावा मैं आपको क्या बता दूँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बाइक ली जब से सामने से कुछ आवाज़ आ रही है, अब वो कहाँ से आ रही है पता नहीं है, फर्स्ट सर्विस में देखेंगे। पीछे रियर ब्रेक्स थोड़े से आवाज़ करते हैं चूंचा चूंचा करके, तो वो तो ठीक है, अब उसमें अपन देख लेंगे, चेक करा लेंगे। और इसके अलावा तो लास्ट में भाई मैं यही बोलूँगा कि आप अगर मेरे जैसे राइडर हो, मतलब आपने कभी पहले एडवेंचर बाइक चलाई ही नहीं है, पहली एडवेंचर बाइक आपकी होने वाली है, तब तो आपको ऐसा कोई रिव्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आंख बंद करके लो, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि अपन ने पहले कोई सी एडवेंचर बाइक चलाई नहीं है ना। तो अब जो भी बाइक हाथ में आती है वो मज़ेदार ही होती है भाई। हाँ, अगर आपने पहले कोई सी पावरफुल बाइक चला ली है तो आप उसको इस हिसाब से फिर कंपेयर करना पड़ता है प्राइस के हिसाब से और जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं चलाई हो, पहली बाइक ले रहे हो, तो बढ़िया लो, बहुत मज़ा आता है। दिखने में बहुत अच्छी है बाइक, है ना, चलने में भी बहुत अच्छी है, और टूरिंग करके अपन देखेंगे, मज़ा आएगा। टूरिंग सेटअप वगैरह इसमें लगाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर बड़ी बाइक है भाई। ठीक है ना भाई, तो ये अपना आ गया है घर, अब हम चलते हैं अंदर। बाय बाय, फिर आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।